ये जो शाह ईरान थे, ये उनका पैलेस था। ये उनके पैलेस के सामने हम आ गए और अब इसके अंदर दाखिल होंगे। शाह ईरान, जहाँ पे इंकलाब आया और उसके बाद वो यहाँ से दौड़ गए। सादाबाद इसको कहते हैं। तो अब इसको इन्होंने म्यूज़ियम बना दिए। तो अब देखते हैं कि इस म्यूज़ियम के अंदर क्या है। पहले इसमें दाखिले के लिए आपको वहाँ आना पड़ता है। ये बेसिकली नॉर्थ साइड है। ये नॉर्थ साइड से यहाँ पे ये टिकट है और उसके बाद फिर अंदर दाखिल होते हैं। देखिए ये पेमेंट सिस्टम इन्होंने बड़े अच्छे बनाए हुए हैं और अपने लोकल बनाए। ये देखिए ये लोकल सिस्टम है इनका। ये हुसैन साहब जो है ना टिकट ख़रीद रहे हैं, तो हर जगह के ऊपर इन्होंने ये बना दिया। अपने क्रेडिट कार्ड्स इन्होंने बना लिए हैं। तो अब बाहर का क्रेडिट कार्ड, वीज़ा वगैरह जो है ना, इनको ज़रूरत ही नहीं है। तो लोकल करेंसी जो है वो किसी को कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस वो अपने कार्ड्स लगाए और जो भी ख़रीदना चाहते हैं आप, ग्रोसरी ख़रीदना चाहते हैं, आपको टिकट ख़रीदना चाहते हैं किस जगह से, बस का, जहाज़ का, ट्रेन का, या कोई भी चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, तो आप इस स्टेशन पे जाएं, अपना कार्ड लगाएं और उसके बाद आप पेमेंट दें और निकल जाएं। बस ना आपको ज़रूरत कैश के कैरी करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है कि आप $100 जब आप चेंज करवाएंगे तो आपको नोट उठाने के लिए आपको एक थैला चाहिए होगा या फिर आपको एक लिफाफा चाहिए होगा। तो उससे बेहतर है कि आप ये सिस्टम पे चले जाएं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को फौरी तौर पे ये करना चाहिए, अपने सिस्टम लेके आने चाहिए। और ये फिर हम अंदर दाखिल हो गए। तो जब हम वहाँ से क्रॉस करते हैं तो उसके बाद ये पैलेस का इलाका आ जाता है। अब मसला ये है कि मैंने इतने ज़्यादा पैलेसेस देखे हुए हैं कि वो मिक्सअप हो जाते हैं बाजू का दिमाग में। अब देखते हैं क्या वाकई ये जो यूरोपियन पैलेसेस हैं या जो ईस्ट के पैलेसेस हैं उससे बड़ा पैलेस है, ये कैसा है ये, अब देखते हैं इसको आगे चल के। ये सामने इंकलाबियों को लेके ये टॉर्चर करते थे। ये इस जगह पे सवाक जो थी लोगों को गिरफ़्तार कर लेती थी, उठा लेती थी, फिर उनको टॉर्चर करके मार देते थे। ये तस्वीरें लगी हुई सारी उसके ऊपर। ये सवाक का इलाका है। ये उन्होंने दिखाया है कि जो इनके लोग होते थे वो किस तरह, तो ये बड़ा दहशत का एक मुकाम होता था। तो ये अंदर इन्होंने उसको रेप्लिकेट किया हुआ है। मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ कि क्या, ये देखें इस किस्म के कमरे होते थे, ये इनके अंदर लोगों को रखा जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था। और ये शहीद मोहम्मद किचोई वो है, ये डॉक्टर अली शरीती का उन्होंने बनाया हुआ है, क्योंकि वो बहुत बड़े स्कॉलर थे यहाँ पे, डॉक्टर अली शरीती। तो उनको भी गिरफ़्तार कर लिया था सावाक ने और उसको निशाना बनाया था उसको। टॉर्चर करने के जो तरीके थे उस वक्त के वो है। ये ऊपर देखें कील लगा दी है पाँव पे, हाथों पे। ये इलेक्ट्रिक शॉक्स ले रहे हैं उसके ऊपर चढ़ा के, उसमें बंदा मर जाता था, वो है। ये इस तरह छोटे पिंजरों के अंदर लोगों को बंद कर देना, चेन कर देना। ये बड़े बड़े लोग, जलाल सजादी और ये लोग थे, तरानी, ये उस वक्त दौर के बड़े मशहूर लोग थे जिनके साथ ये बड़ा बुरा सलूक हुआ था। ये वो सारा खाना है, ये छोटा सा कमरा जिसके अंदर वो बिठाया जाता था। ये मेन गेट है पैलेस का, और जब आप उसके अंदर दाखिल होते हैं तो ये सारा उसका गार्डन है और मेन सड़क है, शाहरा है, बड़ा ग्रीन है ये। सिक्योरिटी को हिरासत कहते हैं, हिरासत सिक्योरिटी। ये उनके क्वार्टर से पहले बादशाह अल्टीमेटली ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बादशाह सिर्फ खुदा की है और अल्लाह ताला अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करता। बस वो कहता है कि तकब्बुर जो है, किबर है, वो सिर्फ मेरी अमानत है। कोई और शख्स करे तो अल्लाह ताला उसे
इबरत की निशानी बना देता है। सेम बादशाह ही कहता है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तो सिर्फ बादशाह इस कायनात में सिर्फ एक ही रह सकता है, उसका नाम खुदा अल्लाह है। तो दूसरे बादशाह को बर्दाश्त नहीं करता। तो बादशाह ना बने, मुतकब्बर ना बने। तो ये अंदर जब आते जाएं आप तो वो थोड़ी चढ़ाई है। मैंने 2 साल से वॉक बंद की हुई है, इसलिए अब सांस चढ़ना शुरू हो गया। वॉक बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है, इससे आपका स्टेमिना बड़ा डेवलप हो जाता है। तो आउट ऑफ वॉक हो ना तो बहुत सांस चढ़ता है। ये उसके मुख्तलिफ साइडें हैं। गाड़ी पे जाएंगे, हम बैठ गए जी गाड़ी पे। अब ये गाड़ी पूरे पैलेस के अंदर जाएगी। बादशाह के साथ अच्छा सलूक किया उन्होंने, जलील करके उसको निकाल भी दिया यहाँ से। उसके बाद उसके घर पे कब्ज़ा करके उसे अब अजायब घर बना दिया ताकि लोग देखते रहें, बल्कि इबरत गाह इसका नाम दे दिया। हम गाड़ी है जी चल पड़ी है और ये इसका ड्राइवर है और ये धड़ाधड़ आगे हम बढ़ रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि बादशाह के साथ बड़ी ज्यादती की इन्होंने। एक तो उसको निकाल दिया यहाँ से, वो बेचारा जलील होकर मरा, और उसके बाद जो उसके घर के ऊपर कब्ज़ा करके उसको इबरत गाह बना दी। क्या ये देखी जाए बस इसको। ये मेरा ख्याल जगह ज़्यादा है इसमें, पहाड़ है, ज़्यादा पहाड़ी के ऊपर बनाया हुआ उन्होंने। और अंदर से मुझे कोई ख़ास महसूस नहीं हो रहा है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो पैलेसेस यूरोप के अंदर हैं या फिर सेंट्रल एशिया के अंदर हैं, इवन जो इस्फहान के अंदर हैं, ये उनका भी मुकाबला नहीं कर सकता। इस्फहान के जो पैलेसेस हैं, करीम खान जंद जो था उसका, उससे कहीं अच्छा मज़ा है। आप म्यूज़ियम ऑफ वाटर, पानी के रेजरवायर्स से पानी दो, म्यूज़ियम ऑफ वाटर जो है ना, तो पानी के लिए क्या करते थे वो। मेरा ख्याल है इसको एक पार्क बना देते तो ज़्यादा अच्छा था, लोग वॉक वूक करते हैं यहाँ। एक पोर्शन उसका पैलेस का रख के ना, जो म्यूज़ियम और बाकी सब के लिए पब्लिक के लिए ओपन करते ज़्यादा अच्छा है। लोग वॉक करें यहाँ पे, तफरीह किया करें। जैसे कि यूरोप के अंदर होता है, जो हाइड पार्क है वो बकिंगम पैलेस का हिस्सा होता था, उन्होंने बकिंगम पैलेस को अलग कर दिया, हाइड पार्क को अलग कर दिया। हाइड पार्क जो पब्लिक के लिए, इस तरह यूरोप के अंदर बहुत सारे पार्क हैं जो कभी बादशाह के होते थे। वो क्वीन पैलेस है, क्वीन पैलेस का मतलब। तो ये मेरा ख्याल है मेन पैलेस है। पहला जो बादशाह था रज़ा शाह इनका, ये उसका पैलेस है। जो वालिद थे मोहम्मद रज़ा, जो बाद में जो असालम में गया, उसका वालिद, उसका जो पैलेस है उस तरफ जा रहे हैं। ये अफशार जो डायनेस्टी थी जो नादिर शाह की, वो ख़त्म हुई 1747 में, यानी पाकिस्तान बनने से 300 साल पहले एग्जैक्टली, बल्कि 200 साल पहले नहीं, 300 साल पहले नहीं, 200 साल पहले 1747, 1847 और 1947। तो आप इस तरह लगा दें कि 200 साल पहले। तो 200 साल के अंदर अंदर कितनी तब्दीली आई आप देखें। अफशार डायनेस्टी, उसने इंडिया पे कब्ज़ा कर लिया और यहाँ पे खरासान का इलाका, अफ़गानिस्तान का इलाका, पाकिस्तान का कुछ इलाका, कुछ उज़्बेकिस्तान का इलाका, उन सब इलाकों को कैप्चर करके, लेकिन जब वो ख़त्म हुआ 1747 को, तो 1 साल के अंदर अंदर पूरी डायनेस्टी ख़त्म होगी। 3 बादशाह उसके बाद तब्दील हुए 1 साल के अंदर। अली कुली जो उसका आदिल शाह के नाम से उसने हुकूमत शुरू की, 1 साल भी नहीं निकाल सका। उसके बाद 2 और बादशाह, फिर उसके बाद जंद आए, जंद जो करीम खान जंद जो बादशाह था शिराज़ का, उसने शिराज़ कैपिटल रखा, तो वो आ गया जी, उसने सारा कब्ज़ा कर लिया। फिर उसके बाद काचार आए, तो
तो काचार जो थे उन्होंने सारा कब्ज़ा कर लिया। फिर काचार के बाद जो थे पहलवी और उसके बाद ये ख़त्म। तो अब आप देखें कि 200 साल में 4 डायनेस्टीज़ जो हैं वो ख़त्म हो गई। तो ये होती है जी। तो ये उसका जो पैलेस है, जिसके वालिद का मोहम्मद रज़ा के वालिद का जो पैलेस है वो। पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर, जैसे दामने को लग रहा है इसी टाइप का। जैसे दामने को के ऊपर अगर पैलेस होता तो ऐसा होता। ये अभी क्योंकि बाहर स्टार्ट नहीं हुई तो ये हर चीज़ ग्रीन हो जाएगी यहाँ। इस बादशाह के साथ ये हुआ, ये ज़ालिम बहुत ज़्यादा था। इसने अभी क्योंकि दुनिया के अंदर तो ह्यूमन राइट्स आ गए हुए थे, डेमोक्रेसी आ गई हुई थी, इसने भी डेमोक्रेसी कई बार कायम की, लेकिन ये पावर देने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से बड़े इश्यूज़ बन गए।